महिलाएं कह रही है कि 10,000 में दम नहीं है, कर्ज माफी से कम नहीं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर एक घर हमें नौकरी देंगे। विपक्ष इस पे आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी कहाँ से लाएंगे हर एक घर। जो महिलाओं के खाते में देख रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री महोदय 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, क्या उससे वोट में कुछ है परिवर्तन हो गया? पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 20 करोड़ रुपया खर्च के पवन सिंह हार गए। लगातार आप लोग वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं, क्या अभी भी वोट चोरी का डर सता रहा है? देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री महोदय बिहार के दौरे पे आते हैं तो 2005 के पहले की सरकार की दुहाई देते हैं। आप लोग पे आरोप लगाते हैं कि सरकार आती है तो फिर से जंगल राज जाते हैं। 2020 में जो चुनाव हुआ था पूरे शाहाबाद में 22 में से 20 आप लोग जीते थे। इस बार क्या होगा? काराकाट विधानसभा में चुनौती किनको मालूम? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है और कल मतदान है। अभी हम काराकाट विधानसभा में हैं और काराकाट विधानसभा से 4 बार के विधायक अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या जनता का रिस्पांस मिल रहा है? जनता इस बार बदलाव के मूड में है और 20 साल का जो खटारा सरकार है तो इससे ऊब चुकी है और इसलिए बदलाव चाह रही है और इस बार नई सरकार बनाना चाहती है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यही मूड है। तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर एक घर हमें नौकरी देंगे। विपक्ष इस पे आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी कहाँ से लाएंगे हर एक घर? तेजस्वी जी 20 में 10 लाख नौकरी देने की बात बोले थे। जब 17 महीने की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को अस्थाई नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम हुआ। तो नौकरी कम नहीं है, नौकरी तो है बिहार में, देश के अंदर। सरकार के सामने विजन की कमी है, तो ये विजन वाली सरकार नहीं है। इसलिए हम लोग जो बोल रहे हैं निश्चित तौर पर देंगे। यहाँ बहुत सारे अवसर हैं नौकरी के, उस सारे अवसर को हम लोग खोलेंगे। जो महिलाओं के खाते में देख रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री महोदय 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, क्या उससे वोट में कुछ है परिवर्तन हो गया? हम लोग तो चुनाव 20 बरस से, आप जैसे कहे कि हम 20 बरस के विधायक हैं, तो हम लोग तो बहुत देखे हैं। इसे बहुत सारे लोग पैसे खर्च करते हैं तब भी हारते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 20 करोड़ रुपया खर्च के पवन सिंह हार गए और हम लोग कुछ लाख रुपया खर्च करके चुनाव जीत गए। तो पैसे बहुत माने नहीं रखते हैं। माने हैं देश की जनता के सामने कि वो चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं रोजगार को, वो चाहते हैं महंगाई कम हो, वो चाहते हैं अपने किसानों का खेती समृद्ध हो। ये चाहते हैं, ये इच्छा है और ये काम ये 20 साल से नहीं कर पाए। 10,000 रुपया कोई माने नहीं है। महिलाएं कह रही है कि 10,000 में दम नहीं है, कर्ज माफी से कम नहीं। इसलिए इनको पैसा ये हमारा ही है, पैसा अपने घर से नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार कोई अपने खेत बेच कर नहीं ला रहे हैं, ये जनता की पैसा है और इसलिए जनता ले रही है इस पैसे को, लेकिन वोट में परिवर्तित होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार आप लोग वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं, क्या अभी भी वोट चोरी का डर सता रहा है? वोट चोरी तो ये अंतिम तक करेंगे। ये चोर हैं और कभी भी वोट से जीते नहीं हैं। जब भी जीते हैं ये वोट चोरी से जीते हैं। चुनाव जब रिजल्ट आता है तब विधायकों को खरीद कर जीतते हैं। दूसरा तो इनके पास उपाय नहीं है, इनके पक्ष में कोई नहीं है। देश को कौन चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो? ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। ये तो माने इसी तरह से जीत रहे हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं, देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री महोदय बिहार के दौरे पे आते हैं तो 2005 के पहले की सरकार की दुहाई देते हैं। आप लोग पे आरोप लगाते हैं कि सरकार आती है तो फिर से जंगल राज जाते हैं। हम कह रहे हैं 2005 के पहले क्या था? आदमी खटिया पर बैठने के लिए लड़ रहा था, आदमी बराबरी के अधिकार के लिए लड़ रहा था। 2005 के पहले के जो बिहार था, बिहार तो यह था कि जहाँ वोट देने के लिए लड़ाई होती थी, जहाँ खटिया पर बैठने के लिए लड़ाई होती थी, जहाँ मान सम्मान के लिए लड़ाई होती थी,
तो जनता लड़ रही थी उस समय 2005 के पहले। अब उस लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग जान दिए, तो उसको जंगल राज कह देंगे आप। इसी तरह से जनता जो मन तकलीफ में थी, दिक्कत में थी, सामंती उत्पीड़न था जनता के पास सामने, वो लड़ रही थी। तो लड़ाई में कुछ निर्माण में कुछ चीज़ें होती है, उसको जंगल राज नहीं कहा जा सकता है। जंगल राज तो आज है कि हॉस्पिटल में हत्या हो रही है, बच्ची जो हॉस्पिटल बलात्कार होता है, हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ इलाज नहीं होता है, 4 घंटा हॉस्पिटल से बाहर रहती है, तो ये कौन राज है? यही तो जंगल राज है, तो जहाँ शासन प्रशासन कोई किसी चीज़ करने की स्थिति में नहीं है, उसी को जंगल राज कहते। उस समय तो जनता का ये शासन था, लड़ाई था। हम नहीं समझते हैं कि वो जंगल राज जो वो लोग बोलते हैं, जो चाहते हैं कि भाई उसी तरह का राज हो, मनुस्मृति जैसी कोई व्यवस्था हो जिसमें हमको जनता से सर्वोपरि समझे, तो वो राज लाना चाहते हैं वो लोग, इसलिए जंगल राज की बात बोलते हैं। 2020 में जो चुनाव हुआ था, पूरे शाहाबाद में 22 में से 20 आप लोग जीते थे, इस बार क्या होगा? इसमें से 22 में से 22 हम लोग सीट जीते हैं, पूरी उम्मीद है। इतना भरोसा है? पूरा भरोसा है। और यहाँ आप काराकाट विधानसभा में चुनौती किनको मान रहे हैं? अब तक चुनौती हम नहीं देख रहे हैं, अब देखिए सेकंड में कौन आते हैं, क्योंकि लड़ाई तो अब ये लग ही नहीं रहा है किसके साथ लड़ाई है, कौन सेकंड आएंगे ये हमको नहीं अभी दिखाई दे रहा है। मैंने फर्स्ट की लड़ाई नहीं, अब सेकंड और थर्ड की लड़ाई है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी की लड़ाई है। अभी हमारे साथ काराकाट के विधायक अरुण सिंह जी हैं, अभी CPI-ML से प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। ये साफ तौर से इनका कहना है कि 2005 का पहले का जो राज था वो जंगल राज नहीं था। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।